अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ क्लासेस के अंदर जो है हम सर्कल से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले क्लास के अंदर जो है हमने मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम के प्रैक्टिकल को देखा था। आज उसी टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम जो है आपके सामने है। ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये पिछले क्लास के अंदर पिछले क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है पिछले वाली प्रॉब्लम से। इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्किल को ड्रॉ करना है। सेंटर ओरिजिन जो है वो सेंटर के ऊपर है और उसका जो रेडियस है वो आपका 12 होगा और आपने एल्गोरिथम मिड पॉइंट सर्किल का इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह हमने पिछला दफा किया था कि x की वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी और y की वैल्यू जो रेडियस की वैल्यू थी वो हमें यूज करनी होगी। तो 0,12 जो है हमारा ये इनिशियल जो पिक्सल होगा वो हमारा 0,12 होगा, जो कि ये वाला पिक्सल है। हमने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। सेकंड, फिर हमने यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 माइनस आर किया है। ये मैं बार बार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 1 माइनस आर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.25 माइनस आर, या आप इसको 5/4 माइनस आर लेंगे, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए, पेपर बेस्ड कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर पेपर में आपके पास मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर 1 माइनस आर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रख सकें। उसके बाद हम चेक करेंगे पी की वैल्यू 1 माइनस आर, तो हमें पी की वैल्यू जो है -11 मिल गई है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे अगर पी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये वाले स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमें ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इनिशियली हमें जो पी की वैल्यू मिली है वो लेस देन 0 मिली है, तो हम यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। पी इज इक्वल टू, पी की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो प्लस 2x, x की जो वैल्यू हमारे पास इनिशियली है वो 0 है और इसके अंदर हम 3 को प्लस करेंगे तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और -11 में 3 प्लस करेंगे तो ये माइनस का 8 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू में आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू सिमिलर रहेगी, तो x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट किया 1 हो गया, y की वैल्यू 12, तो अगला पिक्चर आपका हो गया 1,12। अब इस वैल्यू को आप देखेंगे, जब तक इसको आप चलाते रहेंगे, जब तक x की जो वैल्यू है वो आपके पास लेस देन x की वैल्यू ग्रेटर देन y नहीं हो जाती या x की वैल्यू इक्वल टू y नहीं हो जाती। तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी है अभी y की वैल्यू से, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। p की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो -8 आई है, -8 p की वैल्यू है, तो हम यही वाली कंडीशन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू -8 प्लस 2x, x की वैल्यू हमें 1 मिली थी पिछली दफा और इसके अंदर हम 3 प्लस करेंगे, तो 2 1 या 2, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में से 8 निकाल दिए, सॉरी -8 में से जब 5 निकाला तो हमारे पास माइनस का 3 बचा। आप चाहें तो इन कैलकुलेशंस को मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह जैसे मैंने किया है एक ही स्टेप के अंदर ऐसे करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको मल्टीपल स्टेप में करें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। अब x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये 2,12 हो जाएगा। अभी भी x की वैल्यू छोटी है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। p की वैल्यू हमारे पास जो है नेगेटिव आई है, तो हम उसी कंडीशन पर रहेंगे, p प्लस 2x प्लस 3। x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है। 2 2 जा 4, 4 के अंदर हमने 3 प्लस किया 7, 7 में से 3 निकाला तो हमारे पास जो है 4 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये 3,12 हो गया। उसके बाद फिर अब हमारे पास p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आई है, तो फिर यहाँ पर हम नीचे वाली जो कंडीशन है ये वाली जिसमें p प्लस 2x माइनस y होता है तो हम वो करेंगे। तो p की वैल्यू 4 यानी p प्लस 2x माइनस y प्लस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 12 है, तो ये 3 माइनस 12 प्लस 5, 3 में से 12 जब हमने निकाले तो हमारे पास बचा माइनस का 9, माइनस के 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस का 18,
माइनस के 18 में हमने प्लस का 9 जमा किया। जब हम 4 को और 5 को प्लस करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। प्लस के 9 को हमने माइनस के 18 में जब जमा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 बचेगा। फिर हम x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू में से 1 डिक्रीमेंट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4,11। तो 4,11 अभी भी x की वैल्यू बहुत छोटी है y की वैल्यू से, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो p की वैल्यू हमारे पास आई है वो लेस देन 0 है, तो ऊपर वाली कंडीशन को हम चलाएंगे। तो p प्लस 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है यहाँ पर। तो अब जब हमने 2 4 जा 8 किया, 8 के अंदर 3 प्लस किया 11, 11 में से हमने -9 किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो x की वैल्यू में फिर हम 1 प्लस करेंगे और y की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो पिक्सल हमारा हो गया 5,11। अभी भी x की वैल्यू जो है लेस देन है y से, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब की बार जो हमें p की वैल्यू मिली है वो ग्रेटर देन 0 मिली है, तो हम नीचे वाली कंडीशन को यहाँ पर चलाएंगे। p प्लस, p की वैल्यू हमारे पास 2 है, p प्लस 2x माइनस वाई। x की वैल्यू 5 है पिछली दफा और y की वैल्यू 11 है, तो x माइनस वाई यानी 5 माइनस 11 और ये प्लस 5 फॉर्मूले का। तो 5 में से 11 निकाले तो हमारे पास माइनस का 6, माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12, माइनस के 12 के अंदर हमने जब 7 को प्लस किया, 5 और 2 7, तो 7 को जब हमने माइनस के 12 के अंदर प्लस किया तो हमारे पास माइनस का 5 यहाँ पर बच गया। तो x की वैल्यू के अंदर जो है हमने 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट किया, हमारे पास आ गया 6,10। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी भी x की वैल्यू जो है लेस देन है हमारे पास y की वैल्यू से, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। p की जो वैल्यू है हमारे पास वो लेस देन आई है 0 से, तो हम ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। p की वैल्यू प्लस 2x प्लस 3, p की वैल्यू माइनस का 5 और x की वैल्यू हमारे पास 6, तो ये हो गया 2 6 या 12। 12 के अंदर आपने 5, 12 में आपने चले पहले 5 3 को प्लस किया तो ये हो गया 15, 15 में से आपने -5 किया तो ये 10 आ गया। x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू सेम रखी, तो ये आपके पास हो गया 7,10। अभी भी x की वैल्यू छोटी है तो आप आगे गए। अब की बार x की वैल्यू जो है आपके पास पॉजिटिव आई है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो आप नीचे वाली कंडीशन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। p इज इक्वल टू p प्लस 2x माइनस 5 प्लस 5। x की वैल्यू जो है आपके पास 7 है, y की वैल्यू आपके पास 10 है और p की वैल्यू जो है आपके पास 10 आई है पिछले स्टेप के अंदर। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, 7 में से 10 निकाला तो माइनस का 3, माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ठीक है। और 10 और 15 जो है आपके पास ये हो गया टोटल प्लस का 15, प्लस के 15 में माइनस का 6 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 9। तो यहाँ पर आपके पास 9 पॉजिटिव आ गया। x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट किया, तो अब आपके पास पिक्सल आ गया 8,9। अभी भी x की वैल्यू जो है वो लेस देन है y की वैल्यू से, तो यहाँ पर फिर आपने एक स्टेप और लेना होगा। तो p की वैल्यू अब ग्रेटर देन 0 आई है क्योंकि यहाँ पर 9 हमारे पास आया था, तो हम नीचे वाली कंडीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। p इज इक्वल टू 9 प्लस यानी p प्लस 2x माइनस 5 प्लस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 9 है और p की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी 9 है। तो 8 में से हमने 9 निकाला तो माइनस का 1, माइनस के 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 बचा, ठीक है। और 9 और 5 को हमने प्लस किया तो ये हो गया 14। 14 में से हमने 2 को माइनस कर दिया जो हमें यहाँ से मिला था, तो हमारे पास आ गया 12। x की वैल्यू में हमने 1 इंक्रीमेंट किया और y की वैल्यू में से हमने 1 को डिक्रीमेंट किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 9,10 9,8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से ग्रेटर हो चुकी है, तो अब हम इसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इसको हमें तब तक चलाना है जब तक x की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो जाती या y के बराबर नहीं हो जाती। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर हो चुकी है, तो हम इसको यहीं पर टर्मिनेट करेंगे। और ये जो पिक्सल्स हमारे पास आ चुके हैं इनको हम अपने ग्राफ के ऊपर आराम से प्लॉट कर सकते हैं।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये तो इनिशियल पिक्सल था 0,12 ये वाला। इसके बाद आपने 1,12, 2,12 और 3,12 को प्लॉट किया, फिर 4,11 और 5,11 को प्लॉट किया। उसके बाद फिर आपके पास 6,10 और 7,10 ये आपके पास 6,10 एक मिनट, ये आपका 6 है और ये 10 आपके पास आ रहा है। फिर उसके बाद आपको 7,10 करना है, तो ये आपका 7 है और ये आपका 9 आ रहा है। यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर 7,10 तो 7 तो ये है आपका और 10 हमें ये यहाँ पर प्लॉट करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया है, तो इसको अभी सही कर लेते हैं। ये वाला जो पिक्सल था 7,10 इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ये आपका 7,10 प्लॉट होगा। उसके बाद फिर अगला पिक्सल जो है आपका क्या है 8,9, तो ये 8 और 9 जो है आपका ये ऊपर वाला पिक्सल होगा यहाँ पर, ठीक है। और आखिर आपके पास 9,8, तो 9 ये और 8 जो है ये वाला पिक्सल होगा। ये कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट होगा, वो कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है ये कंप्लीट फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्किल जो है ये यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। अब इसको आपने कंप्लीट अगर करना है तो फिर आपको यहाँ पर 8 वे सिमेट्री का, जिस तरह हमने प्रैक्टिकल के अंदर किया था कि हमने जो x की वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी जगह पर वो नेगेटिव किस तरह होगी, y की वैल्यू नेगेटिव किस तरह होगी वगैरह, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसको कम्प्लीटली तौर पर प्लॉट करना होगा अगर कंप्लीट आपको सर्किल प्लॉट करने के लिए दिया जाता है तो। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट करने के लिए दिया गया है, नॉर्मली फर्स्ट ऑक्टेंट का ही कहा जाता है, तो उसके लिए इनफ है। तो होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम को शुरू करेंगे, जो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम से थोड़ा बेहतर है और इससे फास्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो इसको काइंडली नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और जब भी हमारी अब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।